जिंदगियां बदल रही है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला, वो कौन सी वो चीजें हैं जो यहाँ से सिस्टम में देखी, कौन सी वो बातें हैं जो मेरे जैसे इंसान की जिंदगी को बदल दी। आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं माइक है जो मनोज चौधरी से गुजर रहा होगा, जोरदार तालियां आप सबको। नमस्कार सभी को। नमस्कार जयपुर। नमस्कार इंडिया। दोस्तों, आज ये जो भी मान सम्मान मुझे मिला है उसका जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ मेरे माता पिता और परमपिता परमेश्वर, जिसकी बदौलत आज मुझे इंसान रूप में जन्म दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी संस्था के डायरेक्टर मिस्टर संजीव सर के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां, थैंक यू। और मैं ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी संस्था में जितने भी मेरे गुरु लोग हैं, जिसमें नाम आता है टोपाजी और मिस्टर महिपाल सर, शिव कुमार सर, मिस्टर नसीब खान सर, मिस्टर कृष्ण चौधरी सर, महेश चौधरी सर, महेंद्र सर, नरेंद्र सर, महावीर सर और जितेंद्र सर। मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए जबरदस्त तालियां, थैंक यू। दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसमें जो अहम भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं मेरे गुरु मिस्टर जितेंद्र सर और महावीर सर। आज अगर वो मुझे इस प्लेटफॉर्म को नहीं दिखाया होता, नहीं बताया होता और मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज मैं कई हजारों लोगों के बीच में नहीं बोल पा रहा होता। तो मैं चाहूंगा मेरे जो अपने ग्रेट अपलाइन लीडर हैं, जो मेरे चहेते जिन्होंने मुझे कदम कदम पे साथ दिया है, तो मैं अगेन दोबारा चाहूंगा कि जितेंद्र सर और महावीर सर के लिए जबरदस्त तालियां, थैंक यू। दोस्तों, नाम मनोज कुमार चौधरी और इसी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं और कहीं ना कहीं मैं किसान परिवार से हूं। मेरे जैसे कई भाई लोग बैठे होंगे जो किसान परिवार से होंगे, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं और नॉर्मली अपनी छोटी मोटी कोई तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हो सकता है आप लोगों में से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे पेशे वाले हैं, जिनको ये मान सम्मान पहले से मिल रहा होगा, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा कि जब मैं 8 साल का था तब कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का साया मेरे से उठ चुका था और मेरी मम्मी ने कैसे जैसे करके हमारे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और कहीं ना कहीं मेहनत करते गए, खेती में मेहनत करी हमने और भी जो भी जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट रही हमने अपने मतलब गुजारा किया और अपना टाइम पास करके कैसे जैसे पढ़ाई लिखाई करके। और मैं 10वीं पास किया और 10वीं पास करते करते फौज पुलिस की तैयारी करते करते क्या कि मेरे को बीएसएफ में जाने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। थैंक यू। मैंने बीएसएफ के अंदर 20 साल नौकरी की है और मेरे कुछ सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पे बैठे हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं सुन पा रहे हैं और मैं उनको देख भी पा रहा हूँ, जिनके साथ में मैंने ड्यूटियाँ की है और वो आज भी ऑन ड्यूटी हैं। तो बताना चाहूँगा कि फौज की नौकरी मुझे मिली, ये भी कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात रही। और जब नौकरी मिल गई तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने जो गरीबी में टाइम निकाला, आज के बाद मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसकी वजह से आज के बाद में मेरे को पैसे नाम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं नौकरी करता गया। जब मेरी 5 साल नौकरी हुई तो कहीं ना कहीं हमारी शादी का नंबर आया, हमारी शादी की तो हमने जितने पैसे कमाए उतने शादी में खर्च हो गए। उसके बाद में और आगे बढ़े और हमने अपनी नौकरी करी और 4-5 साल 6 साल निकली, तब तक बात आई थी मकान की। भाई पुराना मकान था टूटा फूटा, तो पड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे यार फौजी आदमी है, कोई बढ़िया मकान बनाओ। तो हमने एक मकान बनाया, तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया और पैसे कहीं उधार भी लेने पड़े और आगे बढ़ते बढ़ते कहीं कोई भात आ गया, कोई स्वामी आ गई, ऐसे करते करते हमने अपना टाइम निकाला। और मैं एक्चुअल में क्या सपने बड़े रखता हूँ, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और उस फौज की नौकरी से मैं
मेरे को कुछ मिल नहीं पा रहा था। जितना मैं कमा रहा था, कभी कोई गाय खरीद लिए, कभी भैंस खरीद लिए, कभी चारा फूस लिया है, कभी ट्रैक्टर वाला को दे दिया, कभी दुकान वाले को दे दिया, एडजस्टमेंट चल रहा था। और मेरे सपने बड़े थे कि यार मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि अपने घर वालों को कहीं देश विदेश की यात्राएं कराऊं, अपने एक लग्जरी मकान हो, अपने कहीं ना कहीं बात करूं तो जहां भी अगर घूमने की जरूरत हो, कहीं भी अपने विदेश में टूर करने की जरूरत हो, तो हमें ऐसा सोचना न पड़े कि यार वहाँ पे कितना खर्चा होगा। और बात करूँ तो मेरे को एक्चुअल में फौज के अंदर भी मैं ड्राइवर था, तो मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था यार, घर में कोई लग्जरी गाड़ी लेके आऊँगा। लेकिन आज तक मैंने सर्वे किया कि कोई भी फौजी आदमी एल्टो, स्विफ्ट डिजायर या ब्रेजा तक सीमित रहता है, और वो भी ज़्यादातर क्या सेकंड हैंड खरीदने के चक्कर में रहते हैं। और मेरे सपने ऐसे थे कि यार मैं ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी गाड़ियाँ मैं सोचता यार अपने घर में भी कभी आ जाए। तो बीएसएफ की नौकरी से ऐसा मेरे को संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच कहीं ना कहीं मेरे गुरु मिस्टर जितेंद्र सर का कॉल आता है कि मनोज जी अभी कहाँ हो? तो मैं बोला सर मैं बीकानेर में हूँ। और बोला छुट्टी कब आओगे? मैं सर छुट्टी में टाइम लगेगा। तो यार कोई एक काम बताना था आपको, और आपके एक लाइट था और आप काम कर भी लोगे। तो मैं बोला सर बताओ तो क्या काम है? तो बोला सर आप आओगे तभी बताएंगे। तो मैं जब छुट्टी आया तो मुझे बताया गया, बताने से क्या कि मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैं यार 15-16 हज़ार रुपये लगा के लाखों करोड़ों ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ यार इम्पॉसिबल। तो फिर महावीर गुरु जी से सर ने मिलवाया, तो महावीर सर ने भी बताया कि बिल्कुल मनोज जी ये संभव है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं वहाँ पर ड्यूटी चला गया और 2-4 महीना बार बार फ़ोन करते रहे, कुछ वीडियोज भेजते रहे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। एक दिन इसी के नियर बाई एक रंगोली मैरिज गार्डन है, रंगोली मैरिज गार्डन के अंदर ऐसा एक फंक्शन हो रहा था जिसके अंदर कहने का मैं कोने में बैठा था। महावीर सर ने बाई फोर्स मुझे बोला कि मनोज जी आप काम करो या नहीं करो, लेकिन एक बार इस प्रोग्राम को देख के जाओ। तो मैं ऐसे ही कोने में बैठ के देख रहा था, और कहीं ना कहीं हमारे महागुरु जी मिस्टर नसीम खान सर के दादाजी, नाम एक बार जबरदस्त तालियां सर के लिए, थैंक यू। नसीम खान सर का मैंने सुना स्पीच, वहाँ पे पता चला कि यार फौजी आदमी वो भी मेरे जैसे नसीबाज है और शक्ल भी मेरे जैसे मिलती जुलती है, और वो यार यहाँ पर आज 30-35 लाख रुपये महीने कमा रहे। आज 30-35 लाख रुपये महीना एक फौजी आदमी, इसका मतलब यार कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो इस प्लेटफॉर्म में दम है। तो महावीर सर से मैं मिला दोबारा, मैं बोला सर देखो मुझे एक बात दोबारा बताओ, ये भाई ये बिजनेस प्लान है क्या, एक्चुअली में पैसा आएगा कैसे? तो सर ने मुझे बारीकी से बताया, और जब मैंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने की बात आई तो मैंने बोला यार एक बार ऐसा करता हूँ, मेरी मदर के घुटनों में दर्द रहता है तो मैं पहले दवाई लेता हूँ, दवाई लेकर उसका रिजल्ट आएगा तब मैं देखो काम करूँगा, क्योंकि मुझे बिलीव होना चाहिए। तो मेरी माँ यहीं बैठी है, मेरी माँ के घुटनों का दर्द था और अभी स्टेज पे आई नहीं थी, आपने देखा भी होगा। लगभग 6-7 साल से लगातार दर्द हो रहा था, और मैंने यहाँ से 4-5 महीने की दवाई ली, और दवाई लेके माँ को दवाई दिलाई। तब तक मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली, मैं दिल्ली पोस्टिंग चला गया, और मैं बीच में मिलता रहा माँ से, पूछता रहा कैसे क्या। तो माँ 1-1.5 महीने थे तो बोलती रही भाई थोड़ा दर्द तो कोई रियायत तो है नहीं, दवाई तो ले रही हूँ। 1-1.5 महीने बाद में मेरी माँ को दर्द में रिलीफ मिलने लगी, और 5 महीने का कोर्स लिया। आज मैं बोल सकता हूँ एसलीपीएस जैसी जो ब्रांड जो हमारे को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो दिए हैं, आज मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूँगा एक बार एसलीपीएस के लिए जबरदस्त तालियां। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे मैंने डॉक्टरों को दिखाया नहीं, और आज मेरी माँ बिल्कुल न तो कोई दवाई चल रही है और न ही किसी प्रकार का दर्द है। तो मुझे बिलीव हुआ कि यार यहाँ इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो यार हर घर में बीमारी है, तो यार कई माताएं हैं, कई बहनें हैं, कई किनके पिताजी हैं, किसी के दादाजी हैं, बहुत सारे बीमार चल रहे होंगे, तो यार काम करना चाहिए। और मैंने काम की शुरुआत करी, मेरे साथ में 1-2 लोगों की शुरुआत हुई, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, ऐसे करके 100 लोगों की टीम बन गई। और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो आज विश्वास नहीं होगा, लेकिन 4000 लोग मेरी टीम में आज हैं। तो ये बिलीव होगा, मुझे जब 2 बंदे ज्वाइन हुए ना तब मुझे बिलीव हुआ यार 2 बंदे करा सकते हैं, तो यार 5 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, तो ऐसे करके मेरे 4000 आ गए। और मैं बता सकता हूँ कि जब विश्वास की बात आई तो यहाँ पर बड़ा पैसे आते हैं। तो मेरा पहला लेवल हुआ ब्रॉन्ज, मेरा पहला रेंज जो है ब्रॉन्ज हुआ, उसमें 2500 रुपये मेरे अकाउंट में आए। तो मुझे खुशी हुई यार पैसे भी आते हैं, तो जब पैसे आते हैं तो फिर काम करना चाहिए भाई, जहाँ से अगर अपने को पैसा मिल रहा हो तो वहाँ काम करना चाहिए। तो मैंने काम करना शुरू किया, काम करते मैं आज बोल सकता हूँ कि सब मैं ब्रॉन्ज से आज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, और आज मैं स्टार लेवल पे पहुँचा हूँ। स्टार सफायर आज मैं मान सकता हूँ, तालियां बजा सकते हो, आपका हक है।
क्योंकि किसी की खुशी में अगर आप खुश हो रहे हो तो इसका मतलब ऊपर वाला आपको भी कहीं ना कहीं खुश करने वाला है। और आज अगर मैं स्टार सफर बना हूँ तो इसमें तो मेन तो रोल है, इसमें तो सबसे बड़ा रोल है। मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरी जो प्यारी सी टीम है, इस टीम के अलावा मेरा यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आज मेरी टीम में जितने भी, चाहे फ्रेशर है, चाहे कल नहीं आज ही जिसने ज्वाइनिंग दी है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, जितने भी मेरी टीम के सदस्य हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां उनके लिए। थैंक यू। तो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज मेरा कोई ज्यादा समय नहीं है। आज हमारे महागुरु जी मिस्टर कृष्ण सर हमारे बीच में हैं और आज उनको हम सुनेंगे। तो किसी भाई को अगर कोई लेट हो रहा हो, कोई जल्दीबाजी में हो, किसी का कोई काम छूट रहा हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज अगर आपने कृष्ण सर को अगर सुनोगे ना तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ में आज पहला ऐसा आपको प्रोग्राम देखने का मौका मिलेगा कि यार आज मुझे हटके हुआ है, आज अपनी लाइफ में कुछ हटके होना है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी वक्त है अपने पास और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी जो टीम है उसमें बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट अचीवमेंट ले रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ कमिटमेंट है भाई। देखो मैंने यहाँ पे पैसे कमाए, आज 8,20,000 रुपये एक सप्ताह की इनकम आई, मैं मान सकता हूँ कि चलो अच्छी इनकम है, लेकिन जब मेरी टीम में कोई अचीवमेंट आएगा ना तब मुझे दिल में खुशी होगी, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ मैं खोजे आदमी हूँ, जिद्दी हूँ मैं। आज अगर मैंने 20 साल नौकरी करके और इस एसडीएमएस में डिसीजन लिया है तो सर मैं तो अपनी लाइफ को सेट करूंगा, लेकिन मेरी टीम में अगर एक भी इंसान मेरे साथ में आ गया और मेरा साथ अगर नहीं छोड़ा तो साहब मैं बोल सकता हूँ 3 से 4 साल में साहब यहाँ पे लाइफ चेंज होगी। चाहे मुझे रात दिन कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं चाहे भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि साहब उसका हाथ में नहीं छोड़ूंगा। रात दिन मेहनत करेंगे। अगर आज एक सप्ताह की इनकम मेरे को 8,20,000 रुपये आई है, मेरे को हो सकता है कि आज 2-2.5 साल हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे शख्स मिलेंगे जिसके 1 से 1.5 साल के अंदर भी ये इनकम आएगी, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अगर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो मेरा कमिटमेंट है, मैं ऐसा समझूंगा कि मैं कश्मीर में नौकरी कर रहा हूँ, मैं 8-10 महीने बाद में छुट्टी आता हूँ, तो वैसे मैं घर छोड़ के आपके साथ में लग सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और बात आती है मेरा अगला कमिटमेंट, साहब ये तो अभी स्टार सफायर है, बहुत ही जल्दी जो एक बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जिसका नाम है, एक रैंक होती है जिसका नाम है डायमंड, और डायमंड की मैं बात करूं, डायमंड की आन बान शान निराली होती है। और ये 2023 मेरे लिए बहुत ही लकी होगा, और मेरे लिए नहीं सर, मेरी टीम में ऐसे धुआंधार कलाकार निकलेंगे, ऐसे अचूक निकलेंगे कि आप दांतों तले अंगुली दबाओगे यार क्या हुआ ऐसा। और ये स्टेज से मेरा वादा है, अगले स्टेज जो भी आएंगे उसमें मेरे अचीवर्स यहाँ पे होंगे, उनको वही मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो है कि आपको साथ देना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और आगे मैं बात करूंगा, मेरा वक्त कम है, दोबारा एक बार सुन लेना कि कृष्ण चौधरी सर हमारे बीच में हैं और उनकी स्पीच जब आएगी तो साहब उनकी स्पीच को सुन के जाना, चाहे आपका कितने इमरजेंसी काम हो, कितने आपका कोई काम छूट रहा हो, लेकिन कृष्ण सर की बातों को आपको सुन के जाना है। और आज जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करके मनोज चौधरी सर के लिए दोस्त, आपने देखा जिंदगी को बदलते हुए, आपने देखा टूर एंड ट्रेवल्स की एक लाइफस्टाइल इंटरनेशनल फ्लाइट की यात्रा करते हुए, आपने देखा एक किसान परिवार से निकल के इंसान की जिंदगी को बदलते हुए, आपने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से 8,20,000 रुपए वीक के कमाते हुए, आपने देखा रॉयल लाइफ जीते हुए। क्या आप जीने के लिए तैयार हैं दोस्त?